बच्चों, अब आज हमने जो अध्ययन किया उसको सारांश रूप में यदि विचार करें तो इसे समझने के लिए जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, डोरी है और उसके साथ कोई m द्रव्यमान का वजन लटकाया गया है, जिसके कारण डोरी में mg बल लगने के कारण तनाव T आ जाएगा और जैसे कि हम जानते हैं कि तनाव T mg के बराबर होगा। अब इस डोरी के यदि मध्य बिंदु को ऊपर की ओर खींचकर छोड़ दें तो जैसे कि आपको इस चित्र में नज़र आ रहा है, डोरी इस हिसाब से कंपन करने लगेगी। इसके अंदर सिरों पर जैसे कि आप देख रहे हैं, सिरों पर ये दो n नोड निस्पंद को कहते हैं, नोड दर्शाए गए, जबकि बीच में जहाँ से ये लूप खुला हुआ है ये प्रस्पंद का काम करेगा, जिसे ए एंटी नोड के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखें ये नोड हैं और ये जो बीच में ए दिखाया गया है जहाँ से ये डोरी खुल रही है, ये एंटी नोड यानी प्रस्पंद का काम करेगा। तो इस स्थिति में जब एक खंड बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि इस डोरी की लंबाई L लैम्डा बटा 2 के बराबर होगी, क्योंकि दो निस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बटा 2 के बराबर होती है। अतः अब डोरी में उत्पन्न यदि तरंगों की आवर्ती की बात करें तो चूंकि L बराबर है लैम्डा बटा 2, अतः लैम्डा बराबर 2 बटा L हो जाएगा। साथ ही साथ n बराबर v बटा लैम्डा होता है, अतः n बराबर v बटा लैम्डा बराबर v बटा 2L आ जाएगा। और डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों का वेग v बराबर वर्गमूल t बटा m होता है। अतः मूल स्वर जो इस वक्त उत्पन्न हो रहा है उसकी आवर्ती n बराबर 1 बटा 2L रूट टी बटा एम आ जाएगी। इस सूत्र से आप देखें n बराबर v बटा 2L है और v का मान रूट टी बटा एम रख रहे हैं। अतः हमारे पास ये लाइन आ रही है n बराबर 1 बटा 2L वर्गमूल टी बटा एम। ये जो आवर्ती होती है, इस आवर्ती को डोरी में उत्पन्न मूल स्वरक अथवा प्रथम सन्नादि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम अपनी गणितीय गणना में देख चुके कि m बराबर पाई आर स्क्वायर डी आ जाएगा और डोरी में जो तनाव है फिलहाल वो t बराबर mg चल रहा है। यदि ये दोनों मान इस सूत्र में रखें तो n बराबर अपने पास 1 बटा 2L, इस सूत्र से 1 बटा 2L और mg बटा पाई आर स्क्वायर डी आ जाएगा। अब हम बात करें डोरी के मूल स्वरक या अधिस्वरकों की, तो इसके लिए जो अभी हम जो आवर्ती की बात कर रहे हैं, डोरी एक खंड में कंपन करे यदि, तो इस तरह से यदि डोरी एक खंड में कंपन कर रही है और इस स्थिति में आप देख सकते हो कि दो निस्पंद बन रहे हैं सिरों पर और एक बीच में प्रस्पंद बन रहा है, ये मूल स्वरक की स्थिति कहलाएगी, ऐसे प्रथम सन्नादि कहेंगे। अतः मूल स्वरक अथवा प्रथम सन्नादि की आवर्ती की यदि हम बात करें तो इसका मान n बराबर 1 बटा 2L वर्गमूल t बटा m होगा। परंतु यदि डोरी को हम इस चित्र के अनुसार बीच का सिरा हम पकड़े रखें और चौथे हिस्से से खींचकर छोड़ें तो ऐसी स्थिति में डोरी में, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, 3 n प्रदर्शित किए गए हैं, 1, 2 और 3 n। ये 3 नोड हैं यानी निस्पंद हैं, और जबकि बीच के अंदर ये जो 2 a प्रदर्शित किए गए एंटी नोड यानी प्रस्पंद हैं। अतः इस स्थिति में डोरी की लंबाई L बराबर लैम्डा बटा 2 का ये हिस्सा और लैम्डा बटा 2 का ये हिस्सा, यानी डोरी की कुल लंबाई L जो है वो 2 लैम्डा बटा 2 के बराबर हो जाएगी। तो फिर डोरी में उत्पन्न यदि तरंग की आवर्ती की बात करें तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि L बराबर 2 लैम्डा बटा 2 आ गया, यानी लैम्डा बराबर 2L बटा 2 आ जाएगा। यदि इस अवस्था में डोरी की आवर्ती N2 माने तो N2 बराबर V बटा लैम्डा, N2 बराबर V बटा लैम्डा, लैम्डा का मान हमने जैसे कि ऊपर ज्ञात किया 2L बटा 2 आ जाएगा और V का मान रूट टी बटा एम होता है। अतः N2 बराबर आ जाता है 2 बटा 2L वर्गमूल टी बटा एम। ये आवर्ती आप देख सकते हो कि इस आवर्ती से 2 गुना प्राप्त हो रही है, चूँकि इस स्थिति में प्राप्त आवर्ती मूल आवर्ती से 2 गुना है, इसी वजह से इस आवर्ती को द्वितीय सन्नादि और प्रथम अधिस्वरक कहा जाता है। जो मूल स्थिति में हमें प्राप्त हुआ था वो मूल स्वरक है और प्रथम सन्नादि, लेकिन अब जो हमें आवर्ती प्राप्त हो रही है इसे प्रथम अधिस्वरक या द्वितीय सन्नादि कहा जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार यदि डोरी इस चित्र के अनुसार 3 खंडों में यदि कंपन कर रही हो, 3 खंडों में कंपन कर रही है जैसे कि आप देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में 1, 2, 3
और 4 निस्पंद प्राप्त हो रहे हैं, जबकि बीच में 1, 2 और 3 ए एंटीनोड यानी प्रस्पंद प्राप्त हो रहे हैं, तथा डोरी की कुल लंबाई L लैम्डा बटा 2, लैम्डा बटा 2 और लैम्डा बटा 2 यानी 3 लैम्डा बटा 2 के बराबर हो जाएगी। अतः तीसरी स्थिति में L बराबर 3 लैम्डा बटा 2 चल रहा है। अतः लैम्डा बराबर पक्षांतरण करें तो 2L बटा 3 आ जाएगा। आवर्ती N3 बराबर V बटा लैम्डा लें, V का मान वर्गमूल T बटा M और लैम्डा का मान 2L बटा 3 आ रहा है। ये मान यदि इस सूत्र में रखें अपने, तो N3 बराबर T बटा M बटा 2L बटा 3 आ जाएगा। ये 3 ऊपर जाए तो N3 बराबर आ गया 3 बटा 2L वर्गमूल T बटा M। ये जो आवृत्ति आ रही है ये आवृत्ति मूल आवृत्ति की 3 गुना है, अतः इसे तृतीय सन्नादि कहा जाएगा। परंतु मूल स्वर के बाद उत्पन्न होने वाली ये द्वितीय स्थिति या द्वितीय संभावना है, इसी वजह से इसे द्वितीय अधिस्वरक भी कहा जाता है। अतः 3 खंडों में जब डोरी कंपन कर रही है तो द्वितीय अधिस्वरक या तृतीय सन्नादि कहलाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार डोरी 4, 5 या कितने भी खंडों में कंपन कर सकती है। यदि डोरी पी खंडों में कंपन कर रही हो तो ऐसी स्थिति में डोरी में उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति n बराबर p बटा 2L वर्गमूल T बटा M हो जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो आवृत्तियां उत्पन्न हो रही है उनके मान से स्पष्ट है कि इनकी आवृत्तियों का अनुपात n1 अनुपात n2 अनुपात n3 बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 आ जाएगा। अब ये जो अपने पास सूत्र आ रहा है n बराबर p बटा 2L वर्गमूल T बटा M, इसके आधार पर तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपनों के नियम आते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है। n आवृत्ति है, ये 3 राशियों T, M और L पे निर्भर है। यदि हम पहले नियम की बात करें तो इसे लंबाई का नियम कहते हैं। लंबाई के नियम के लिए इस सूत्र से T और M को नियत माने। यदि T और M को नियत माने तो स्पष्ट है कि n समानुपाती 1 बटा L होगा या n व्युत्क्रमानुपाती L होगा, इसी की लंबाई का नियम कह देते हैं। अतः लंबाई के नियम के अनुसार यदि डोरी के तनाव बल m एकांक लंबाई का द्रव्यमान m नियत हो तो कंपित डोरी की आवृत्ति n समानुपाती 1 बटा L होती है, या पक्षांतरण करें तो n गुणा L बराबर नियतांक आ जाएगा। यदि 2 अलग अलग प्रकार की स्थितियां हमारे पास हो तो n1 L1 बराबर n2 L2 या बराबर n3 L3, ये तीसरी स्थिति भी ली गई बराबर नियतांक होगा। साथ ही साथ n और 1 बटा L में ग्राफ खींचे तो ये सरल रेखा प्राप्त होगा, और n और L के मध्य ग्राफ खींचेंगे चूंकि n व्युत्क्रमानुपाती L के, अतः n और L का ग्राफ खींचेंगे अतिपरवलयाकार प्राप्त होगा। बिल्कुल इसी प्रकार दूसरा नियम है तनाव का नियम। जैसे कि इस सूत्र से स्पष्ट है कि n तनाव के वर्गमूल के समानुपाती है, अतः तनाव का नियम ये कहता है कि यदि m और L का मान नियत हो तो डोरी में उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो कि यदि डोरी की लंबाई L और एकांक लंबाई का द्रव्यमान M नियत हो तो डोरी की आवृत्ति उसके तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसी तरह से इस नियम के अंदर यदि 2 अलग अलग स्थितियाँ ले लें n1 और T1, n2 और T2, तो आप देख सकते हो गणितीय गणना से n1 बटा वर्गमूल T1 बराबर n2 बटा वर्गमूल T2 बराबर नियतांक आ जाएगा। या यदि इसे हम हल करें तो n1 बटा n2 बराबर वर्गमूल T1 बटा T2 आ जाएगा। तीसरा नियम द्रव्यमान का नियम है। द्रव्यमान के नियम के लिए आप T और L को नियत रखें तो ऊपर जो मूल सूत्र आया अपने पास n बराबर P बटा 2L वर्गमूल T बटा M, इस सूत्र से स्पष्ट है कि n M के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अतः तीसरा नियम जिसे द्रव्यमान का नियम कहते हैं के अनुसार यदि डोरी की लंबाई तथा उसमें तनाव T नियत रहे तो डोरी की आवृत्ति उसकी एकांक लंबाई के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात n समानुपाती 1 बटा वर्गमूल M या n समानुपाती M की घात -1 बटा 2 ले सकते हो। वर्गमूल का मतलब घात 1 बटा 2 होता है, ये बटा में है M, अतः ऊपर और जाके M की घात -1 बटा 2 हो जाएगा। या इसे पक्षांतरण करके यदि मैं गुणा में ले जाऊँ n के साथ तो नीचे वाली लाइन आ जाती है n गुणा वर्गमूल M बराबर नियतांक। यदि अलग अलग प्रकार के मान m1 और m2 हों, 2 डोरियों के n1 n2 उनमें उत्पन्न आवृत्तियां हों, तो आप देख सकते हो कि n1 बटा n2 बराबर 1 बटा वर्गमूल m1 बटा 1 बटा वर्गमूल m2 आएगा, जिसे हल करने पर ये लाइन आ जाएगी n1 बटा n2 बराबर वर्गमूल m2 बटा m1। ध्यान दोगे n में 1 बटा 2 है जबकि m में 2
2/1 आ जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। साथ ही साथ अभी हमने जो अध्ययन किया उसके अंदर गणितीय गणना से हमने पता किया था कि m का मान πr² आ जाएगा, इकाई लंबाई का द्रव्यमान। यदि ये मान हम सूत्र में रखें तो n समानुपाती जो 1/m था उसकी जगह n समानुपाती 1/√n समानुपाती 1/√πr² आ जाएगा, या n समानुपाती 1/r√πd आ जाएगा। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि n समानुपाती 1/r²d। यदि d नियत हो तो n समानुपाती 1/r आ जाएगा, और r नियत हो तो n समानुपाती 1/√d आ जाएगा। इसके आधार पर जो तीसरा नियम द्रव्यमान का नियम है उससे दो उप नियम निकाल लिए जाते हैं, जिसे त्रिज्या का नियम और घनत्व का नियम कह दिया जाता है। ठीक, त्रिज्या नियम के अनुसार यदि डोरी की लंबाई, तनाव तथा डोरी के पदार्थ का घनत्व नियत रहे तो इसकी आवर्ती इसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, n समानुपाती 1/r या nr बराबर नियतांक। बिल्कुल इसी प्रकार घनत्व के नियम में आप पढ़ सकते हो कि यदि डोरी की लंबाई, तनाव, डोरी की त्रिज्या इत्यादि नियत रही तो इसकी आवर्ती इसके पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी n समानुपाती 1/√d। यदि पक्षांतरण करें तो n√d बराबर नियतांक आ जाएगा। यदि अलग अलग कोई दो डोरियों के घनत्व अपने पास d1 और d2 हो और उनमें उत्पन्न आवर्ती n1 n2 हो तो इस लाइन के अनुसार n1√d1 बराबर n2√d2 आ जाएगा, या n1/n2 बराबर d2/d1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से शायद हमने बोर्ड पर जो कार्य किया उसमें नहीं किया हो, लेकिन अक्सर एग्जाम वगैरह कंपटीशन में पूछ लिया जाता है मेल्डी का नियम। मेल्डी का नियम किससे आधारित है, संबंधित है, इसके लिए आप इस नीचे वाली लाइन पर गौर करें तो ये लाइन अपने पास कंपन के नियम जो सूत्र आया था अपने पास आवर्ती का उसी से आएगा। मैं नियम पढ़ देता हूँ। यदि डोरी की लंबाई नियत रखें तो डोरी के कंपन लूपों की संख्या तथा डोरी के तनाव के वर्गमूल का गुणनफल नियत रहता है, p/t बराबर नियतांक। ये भी हमें जो मूल सूत्र हमारा है उसी से प्राप्त हो रहा है। वापस देखें हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे, या इसमें खंडों की संख्या नहीं ली गई है, इस सूत्र की बात करें अपने, इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि यदि n, l और m नियत होंगे तो p/t का मान नियतांक आ जाएगा। इसी को मेल्डी का नियम कह देते हैं। तो कुल मिला के आज हमने डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों की विभिन्न प्रकार की स्थितियों का अध्ययन किया। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो 12th के बाद हो या कभी भी पूछा जाए, ये सभी नियम महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके अलावा आप अपनी किताब में से खुद अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित उदाहरण या पुस्तक के अंत में दिए गए आंकिक प्रश्नों को हल करें। निश्चित रूप से ये टॉपिक आपके लिए लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।